नमस्कार। सो आज आमी मैक्रो इकोनॉमिक्सर आरो एटा क्लास करिब उलाइसु। आमी ओपेन इकोनॉमिर एटा न्यूमेरिकल साम करिम। जोआ क्लासत आमी बाजेटर न्यूमेरिकल साम करिसिलु। आज आमी ओपेन इकोनॉमी जत एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर कन्सेप्ट आছিলে हेतु লৈ পেলাই एटा न्यूमेरिकल साम करिब गय आसु। তোমালোকে ভালকে চাবা। सपोज इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन का इक्वेशन दिया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 500, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1000, टैक्स रेवेन्यू 400, एक्सपोर्ट वैल्यू 300 और इंपोर्ट का इक्वेशन दे दिया 200 प्लस 0.25y। उसमें से तुमको तीन चीज़ निकालने के लिए दिया। इक्विलिब्रियम इनकम, लास्ट वीडियो में भी हम लोग ये डिस्कशन किया था। सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, ये भी हम लोग को याद है। TNG का कॉन्सेप्ट, ट्रेड डेफिसिट, ये जो है ना ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस, ये वाला नया कंसेप्ट है। ठीक है, जो अगले सम जो हो गया, मतलब जो सम उसमें ये सब नहीं था, ट्रेड डेफिसिट वाला कंसेप्ट नहीं था। तो स्पेशली ये ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस वाला कंसेप्ट हम लोग को आज सीखना है। ठीक है, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम इनकम भी निकालना है। ठीक है, तो पहला चीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टू सेक्टर मॉडल में तुमको इन इक्विलिब्रियम था y = c + i। थ्री सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम में था y = c + i + g। क्लियर? बट ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट में, आई रिपीट, ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट में तुमको इक्विलिब्रियम में क्या चाहिए? y = c + i + g + x - m। क्लियर? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला चीज़ आ जाएगा। क्लियर? तो सोल्यूशन में तुमको पहला नंबर 1 करना है। तो हमको लिखना है इन इक्विलिब्रियम, आमी लिखिब লাগিব इन इक्विलिब्रियम आमी जानो y = मैं अलग एफाले लिखूँ, हाँ, y = c + i + g + x - m এইটো লিখিব লাগিব। ক্লিয়াৰ? टू सेक्टर मॉडल c + i है, थ्री सेक्टर g तो आहि যাব, फोर्थ सेक्टर मीन्स ओपेन इकोनॉमिक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कन्सेप्ट आहिब। क्लियर? इतना तुम याद की करा, सीधा इक्विलिब्रियमत तुम भैल्यूखिनि पुट कर दिया। y लिखिलो = c भैल्यू दिया आछे, चोआ 200 प्लस 0.75y एटू लिखि लैसो, प्लस आयर भैल्यू आछे 500 हेतु लिखि दिया 500 प्लस जीर भैल्यू दिया आछे 1000 हेतु लिखि लोआ 1000, एक्सपोर्ट भैल्यू दिया आछे किमान 300 हेतु लिखा है ना, নহয় माइनस इम्पोर्ट भैल्यू दिया आछे, इम्पोर्ट माइनस आछे, ब्रैकेट यूज करा 200 प्लस 0.25y है ना, নহয় এইখিনি আছে। सो गोटे मानखिनि बहाई ललो। এতিয়া তুমি কি কৰা, ভেৰিয়েবল নথকাখিনি প্লাস কৰি লোৱা। ইয়াত আছে তোমাৰ 500 200 500 700 1000 1700 है ना, 1700 1000 500 1500 1500 1700 एंड 1700 एंड 300 कितना होगा? 2000 है ना, 2000 प्लस 0.75y माइनस ये 200 माइनस ये फिर लिख लेता हूँ, ब्रैकेट अगर उठा दोगे तो हो जाएगा -0.25y। ठीक है, फिलहाल इधर से y टर्म जितना है ना तुम इधर ले आओ, y -0.75y प्लस 0.25y, ये 0.75 पॉजिटिव था, इक्वल के इधर आया माइनस हो गया, वो माइनस था इधर आ गया प्लस हो गया, इक्वल 2000 से फिर 200 चला जाएगा तो हो जाएगा 1800। ठीक है ना। सो फाइनली 1800 राइट साइड में रह जाएगा। फिर इधर से तुम y अगर कॉमन ले लो, ये वाला चीज़ मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, इधर कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ से अगर देखो तो y अगर कॉमन ले लो तो इधर रह जाएगा 1 - 0.75 प्लस
2.5 হয় is equal 1800 হল ফাইনালি ইয়াৰ পৰা y লিখিলো 1 ৰ পৰা 0.75 গুছি গলে থাকিব 0.25 হয় না নহয় প্লাস ইফালে থাকিল 0.25 is equal 1800 হল ইয়াৰ পৰা তুমি y 0.50 হৈ যাব 25 is equal to 1800 ঠিক আছে এইখিনি পালা ইয়াৰ পৰা তুমি সিধা y bar যদি উলাই দিয়া তে y bar is equal হৈ যাব কিমান মই ইয়াতে লিখি দিছো 1800 by 0.50 হয় না তো এটো যদি তুমি ডিভাইড কৰা তেতিয়া হলে হৈ যাব 18000 হয় না 1,80,000 by 50 is equal to কিমান হ'ব এটো কাটি দিয়া ইয়াত হৈ গল 18,000 তো 18,000 হলে 18 দুগুণে 36 most probably 36 হ'ব 5 so 0 3 15 16 17 18 36 যাব 3600 okay means 3600 is nothing but equilibrium income clear মই কি কৰিছো বস্তুটো দেখুৱাইছো we know in equilibrium y equals c plus i plus g plus x minus m হল তাৰ পিছত মই কি কৰিলো c ৰ ভ্যালু খিনি লিখিলো i ৰ ভ্যালু লিখিলো g ৰ ভ্যালু লিখিলো x ৰ ভ্যালু লিখিলো আৰু ইফালে ইম্পৰ্টৰ ভ্যালু লিখিলো নেক্সট টাইম যিখিনি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে প্লাস কৰি দিলো আৰু ভেৰিয়েবলৰ খিনি ৰাখিলো 0.75y আৰু 0.25y টো থাকে সেইখিনি মই লেফট সাইডত লৈ আহিলো আনি পেলাই y টো কমন ললো কমন লোৱাৰ পিছত তোমাৰ থাকিল 1 minus 0.75 plus 2.5 তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা 0.50 উলাই y is equal means y is equal finally ulabo 1800 by 0.50 and 1800 by 0.50 nothing but 3600 and that 3600 is nothing but equilibrium income in an economy under open economy concept clear to etu hoy gol prothom to sum second দ্বিতীয় sum jitu dise surplus ne deficit হয় না নহয় তো surplus ne deficit সেই বস্তুটো তুমি চাব হলে কি কৰিব লাগিব তুমি দুটা কনসেপ্ট জানিব লাগিব surplus ne deficit okay surplus or কি deficit budget surplus or deficit budget conceptত কি কৰিব লাগিব তুমি g আৰু t and g মই কৈছিলো যোৱা ভিডিওটো t আৰু g কনসেপ্ট চাব লাগিব তে t ৰ ভ্যালু অলৰেডি দিয়া আছে ন কিমান 400 আৰু g ৰ ভ্যালু অলৰেডি ইয়াত আছে ন দুইটাই আছে দেখোন হল এটো তেতিয়া হলে তুমি অলৰেডি জানা t - g যদি কৰা তেতিয়া t কিমান 400 g কিমান 1000 হয়নে নহয় তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা -600 ওলাব that means -600 nothing but budgetot already কি হল deficit হল because deficit budget হৈ গল deficit budgetot always remember t value is always less than g value means government expenditure always বেছি হ'ব tax revenue ke means tax revenue is always more than government expenditure than it is surplus budget if government expenditure is more than tax revenue then definitely it is deficit budget aru amar yat government expenditure 1000 ase aru tax revenue 400 ase tax revenue 400 kom ase government expenditure beshi ase duta difference koile minus ot ulai so this is nothing but deficit budget clear so eneka tumi t aru g concept or pora budget deficit surplus to pai jaba okay tar pisot concept hol trade deficit or surplus trade deficit trade surplus concept ot always open economy concept ya tumi duta bostu saba eta x means export value aru eta m nothing but import value clear so ei duta bostu tumi sale hol hobo duta difference ot jodi export greater than import hoy tetia hole trade surplus hobo export less than import hole trade deficit hobo export is equal to import hole balance trade hobo clear so export greater than import trade surplus export less than import trade deficit export value is equal to import value then definitely it is balance trade
क्लियर। सो हेकाने तुम्हें एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर वैल्यू तो साले हल। तुमको दो चीज़ ही देखना है, एक्सपोर्ट वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू और इम्पोर्ट मतलब एम का वैल्यू, ठीक है। तो अभी तुम्हारा 3 नंबर में एक्सपोर्ट वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 300, इम्पोर्ट वैल्यू डायरेक्टली नहीं है, इम्पोर्ट का इक्वेशन है, तो इक्वेशन में तुम लिख लो क्या है 200 प्लस 0.25y, ठीक है ना। तो अभी इसमें तुम 200 लिख लो, उसके बाद 0.25 लिख लो इंटू y, मतलब वो जो y निकला था ना 3600, वो वाला वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो फाइनली निकल जाएगा 200 और इसको 0.25 इंटू 3600 अगर करोगे तो तुम्हारा 900 मिलेगा, ठीक है। तो 900 एंड 200 नथिंग बट कितना 1100, ठीक है। तो इंपोर्ट वैल्यू आ गया कितना 1100 और एक्सपोर्ट वैल्यू ऑलरेडी कितना था 300, क्लियर। अभी दोनों का डिफरेंस देख लो, तो देखने से ही पता चल रहा है एक्सपोर्ट वैल्यू कम है, इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बेस करके तुमको निकालना है, कैसे, जैसे मैं इधर ही लिख देता हूँ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना 300, इंपोर्ट का वैल्यू कितना अभी निकला जो 11 ना 1100। तो अगर 1100 है तो 1000 से 3 गया तो रहेगा 700 800, है ना। तो 800, ये जो 800 आ गया दिस इज मतलब ट्रेड का कॉन्सेप्ट में डेफिसिट आया, बिकॉज एक्सपोर्ट वैल्यू 300, इंपोर्ट वैल्यू 1100, दोनों का अगर डिफरेंस देखो तो निकल रहा है -800 एंड -800 नथिंग बट एक्सपोर्ट वैल्यू इज लेस देन इंपोर्ट वैल्यू, मतलब कंट्री का रिसीव जितना हुआ उससे पेमेंट ज़्यादा है, तो ट्रेड में डेफिसिट हो गया, क्लियर। अगर एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होता, इंपोर्ट वैल्यू कम होता तो ट्रेड में सरप्लस होता, क्लियर। तो फाइनली ये कॉन्सेप्ट में ट्रेड में क्या होगा, ट्रेड में तुम्हारा ट्रेड में क्या होगा डेफिसिट आ जाएगा, ट्रेड में क्या आएगा डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। मतलब दिस इज व्हाट ट्रेड डेफिसिट और डेफिसिट ट्रेड, दोनों चीज़ बोल सकते हो, ट्रेड डेफिसिट और डेफिसिट ट्रेड, क्लियर। तो फाइनली जाते जाते मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट में अगर ट्रेड बैलेंस दिखाना है तो तुमको दो चीज़ ही ध्यान में रखना है, एक्सपोर्ट वैल्यू एक्स, इंपोर्ट वैल्यू एम। एक्सपोर्ट वैल्यू डायरेक्टली दे सकते हैं, इंपोर्ट वैल्यू डायरेक्टली नहीं देगा तो इक्वेशन देगा, उसमें तुम्हारा वाई की जगह में इनकम का वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। इसलिए पहले तुम इक्विलिब्रियम इनकम निकाल लो। तो फाइनली तुम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस देख लो, अगर इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है तो ट्रेड में डेफिसिट होगा, अगर एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट से ज़्यादा है तो ट्रेड में सरप्लस होगा, अगर एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू इक्वल मिला तो ट्रेड बैलेंस होगा, ओके। सो इतना चीज़ ध्यान में रखो, नेक्स्ट क्लास में और दूसरा एक चीज़ लेके हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज क्लोज करना है, ठीक है। गुड, थैंक यू।